नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जानेंगे महाशिवरात्रि हम लोग क्यों मनाते हैं, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड महाशिवरात्रि। तो ऐसे कई कथाएं आती हैं, ब्लॉग्स में देखेंगे हम लोग, फोल्कलोर में और कई जगह कि भाई आज के दिन, शिवरात्रि के दिन जो है भगवान महादेव ने जो है विष पिया था। तो कोई बोलता है कंखल में यज्ञ हुआ था इस दिन, तो कोई बोलता है माता पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी आज के दिन। तो क्या ये सत्य है कि आज के दिन शादी हुई थी? जी नहीं, आज के दिन नहीं हुई थी, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि मार्गशीर्ष मंथ में जो है पार्वती जी की शादी हुई थी, जो कि मेंशन है पार्वती खंड चैप्टर नंबर 35 में। और सती का भी अगर देखें, सती जी की शादियाँ वो तो एक ही हैं। तो सती जी की शादी कब हुई थी? सती जी की शादी हुई थी चैत्र मंथ में, जो कि मेंशन है सती खंड चैप्टर नंबर 18 में। और शिवरात्रि जो है, सबसे पहले तो जाना पड़ेगा कि 12 शिवरात्रि आती है मास में, हर महीने शिवरात्रि रहती है, लेकिन फाल्गुन मंथ की जो शिवरात्रि है वो सबसे महान मानी जाती है, इसलिए उसको महाशिवरात्रि कहा गया है। लेकिन क्या ये जो कथाएं हैं, जो दंत कथाएं हैं, क्या इनको हम लोग को डिस्कार्ड कर देना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की मान्यताएं हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे मनुस्मृति मेधातिथि भाष्य में भी मेंशन है 2.6 में कि भाई अगर ओल्ड प्रैक्टिस अगर फॉलो हो रही है और वो अच्छी है समाज के लिए, तो वो फॉलो होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है, लेकिन जस्ट बताना चाहता था कि भाई ऐसा है कि माता पार्वती की शादी जो है वो मार्गशीर्ष महीने में हुई थी। तो एनीवेज, तो शिवरात्रि में माना गया है कि भाई 4 टाइम आपको पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें बताया गया है कि बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, पानी चढ़ाना चाहिए, और बताया जाता है। और 4 टाइम क्यों करना चाहिए, और भाई बेलपत्र और पानी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। और शिवरात्रि के स्टोरी क्या है, महाशिवरात्रि की स्टोरी क्या है, अगर ये नहीं है तो क्या है, मैं बताता हूँ आपको। तो एक जो है भील रहता है गुरुद्रुह करके, जो कि बहुत भूखा रहता है और वो बहुत क्रूअल रहता है, उसने सारे पाप लगभग किए होते हैं। और उस दिन शिवरात्रि के दिन जो है वो बहुत भूखा रहता है, वो घूमता रहता है और उसको कुछ मिलता नहीं है खाने को। तो वो जो है वो किसी डियर या किसी जो जानवर को मार के खाएगा, उसने वो सोचा था। तो नदी के पास जाता है पानी लेने, और पानी लेता है और थोड़ा लेके जो है वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है, जो कि बेल का पेड़ रहता है, बेल पत्र जो होता है ना, उसका पेड़ रहता है। और नीचे शिवलिंग होता है जो कि उसको दिखता नहीं है। फिर एक डियर, फीमेल डियर सामने आता है, और फीमेल डियर के ऊपर जो है वो धनुष बाण जो है अपनी तान देता है। और बाद में जब तानते टाइम जो है ना, बेलपत्र और थोड़ा पानी जो उसके पास रहता है वो गिर जाता है शिवलिंग पे, ठीक है। तो और साथ ही जैसे तानता है तो फिर वो फीमेल डियर को पता लग जाता है कि भाई ये मुझे मारने वाला है। तो वो बोलती है कि मुझे बख्श दीजिए, मैं जो है अभी अपने जो बच्चे हैं, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो उनको मैं जो है अपनी बहन को सौंप के आती हूँ, तो उसके बाद आप मुझे खा लीजिए। तो बोला ठीक है, तुम जाओ और अपनी बहन को दो, मुझे खाने से मतलब है। तो वो जाती है, अपनी बहन को दोनों बच्चे सौंपती है, बोला कि मैं जो है जा रही हूँ, अपने आप को सौंप रही हूँ एंड एवरीथिंग। तो बाद में बहन बोलती नहीं, तुमको जो है अपने बच्चों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, मैं जाती हूँ, मैं अपने आप को सौंप देती हूँ उधर, मुझे खा ले वो। तो वो बहन जाती है भील के पास, भाई तुम मुझे खा लो। तो वो उसको जैसे मारने जाता है और धनुष बाण जो है तानता है, तो भाई पता चलता है कि और पत्ते जो है कुछ गिरते हैं और जल भी गिरता है शिवलिंग के ऊपर। और साथ ही साथ भी उसको जो बहन है उसको रियलाइज होता है उसके भी 2 बच्चे हैं। तो वो बोलती है कि भाई मैं जो है मैं वापस आती हूँ, मैं अपने बच्चों को जो है अपने पति को सौंप के आती हूँ। तो बोला ठीक है, पति को सौंप के आओ तब तक तुम। तो पति के पास जाती, पति बोलता है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, माँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे कैसे तुम कर सकती हो, तुम, मैं अपने आप को सौंपूंगा, वो मुझे मार के खा जाए। तो बोला ठीक है। फिर वो हस्बैंड आता है उसके पास, हस्बैंड आता है, तो बाद में तीसरी बार जब वो बाण टानता है उसके ऊपर, भाई अब इसको मारूंगा, और बाण टानते हैं तब जो है बेलपत्र गिरते हैं फिर से और पानी गिरता है शिवलिंग पे। तो लेकिन बाद में फिर उसको रियलाइज होता है हस्बैंड को कि भाई मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे किसी ना किसी को तो सौंपना पड़ेगा। तो बोलता है कि मैं इनका जो है कुछ ना कुछ इंतजाम करके आता हूँ, किसी ना किसी को सौंपता हूँ और फिर आपको आता हूँ, आप मुझे खा लीजिए। फिर वो उनके पास जाता है, सब फिर मिलते हैं, बहन मिलती है, फिर जो पति भी मिलता है, सब एक साथ मिलते हैं और सब बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम अपने आप को सौंप देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अगर अच्छा आदमी होगा तो हम लोग को जो है वो बख्श देगा। वो जाता है वहाँ पे, ठीक है, और सब लोग जाते हैं, बोलते हैं आप हमें खा लीजिए, ठीक है। वो जैसे ही चढ़ाता है ना 4थी बार, ठीक है, बाण टानता है, ठीक है, और भाई फिर से पानी गिरता है, बेलपत्र गिरता है, अचानक से उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, वो उन लोग को माफ़ कर देता है, ठीक है। और वो अचानक से उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है भाई, और अचानक से फिर महादेव प्रकट हो जाते हैं और महादेव उसको ब्लेस करते हैं और भाई बोलते हैं तुम आज से यहाँ के राजा हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है 4 बार पूजा करने का और बेलपत्र और पानी चढ़ाने का। तो इसीलिए कहा गया ना कि भाई कुछ भी हो, लेकिन जो है आप जो है बेलपत्र और जल जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पे, 4 बार पूजा करें। धन्यवाद।